हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। एलएमवीटी बोलते हैं इसको अपन, एलएमवीटी, है ना। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम की तरह ही एक थ्योरम है ना। तो इसका स्टेटमेंट समझते हैं पहले कि स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद अपन समझेंगे कि इस थ्योरम को अपन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है ये। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए तभी अपन ये मीन वैल्यू थ्योरम अपन लगा सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, है ना, एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ए टू बी में। सेकेंड बात, f of x is differentiable in open interval a to b, है ना। यदि ये दो बातें हैं किसी फंक्शन में, है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है उस इंटरवल में, है ना। ये एलएमवीटी जब भी लगाते हैं अपन किसी एक इंटरवल की बात करते हैं, तो जिस इंटरवल की अपन बात कर रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे रोल्स थ्योरम में हो रहा था वही सिमिलर वे में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है उसमें अपन ने लिखी थी रोल्स थ्योरम में, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन अपन नहीं लिख रहे हैं। तो थ्योरम क्या बोलती है, यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है then there exists at least one C such that, है ना, एक ऐसा C होगा, C belonging to A to B open, such that f dash C is equal to होगा f of B माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बात, ये इसका स्टेटमेंट है। एलएमवीटी का स्टेटमेंट क्या है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ए टू बी में, तो एक ऐसा सी होगा उस इंटरवल में जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं ना, ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे अपन ने क्या बोला, दो पॉइंट है, ये ए कोमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट है बी कोमा एफ ऑफ बी। तो ये यदि एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि उस कोड की स्लोप है जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला है यो, या अपन बोल सकते हैं कि उस लाइन सेगमेंट की क्या है, स्लोप। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए से बी में अपन गए तो जो स्लोप इस लाइन सेगमेंट की है, इस लाइन की है ए कोमा एफ ऑफ ए, बी कोमा एफ ऑफ बी। तो कम से कम एक ऐसा सी होगा जो इस लाइन सेगमेंट में क्या होगा बच्चों, पैरेलल। समझ में आ रही है के बाद, कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा होगा ए से बी में, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है स्लोप इसकी, इसके पैरेलल एक स्लोप की लाइन, इसके एक पैरेलल स्लोप की एक लाइन एग्जिस्ट करेगी, वो क्या होगा, इस पे टेंजेंट, है ना। समझ में आ रही बात, एक ऐसा सी होगा, एक पॉइंट जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन अपन लिखे या टेंजेंट की स्लोप निकाले, तो इस लाइन सेगमेंट की स्लोप के वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस है, ऐसा होगा ही, है ना। यदि नीचे आएगा फंक्शन, ये सिमिलर टू रोल्स थ्योरम है ना, सिमिलर टू रोल्स थ्योरम है, वहां पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था, तो एफ डैश सी क्या था, 0, है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, तो एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0। तो रोल्स थ्योरम ही एक तरीके से क्या है, स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी।
LMVT में अपन ने क्या लिया है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कि पॉइंट ए से बी में जाएं तो अपन ऐसे घूम के भी जा सकते थे, तो अपन ने बोला कि ऐसे फिर ऐसी दो स्लोप एग्जिस्ट करेगी उस केस में, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर सकती है। अपन तो बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। तो अपन ने ये बोला कि अच्छा एलएमवीटी से रोल्स थ्योरम पे जाना तो काफी आसान है। कोई बोलेगा कि सर रोल्स थ्योरम से एलएमवीटी पे कैसे आएंगे, या अपन बोल रहे हैं कि अच्छा लेग्रांज ने जब प्रूफ किया होगा या जब सोचा होगा तो इसी तरीके से सोचा होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम पहले आई थी, है ना, जब अपन सॉल्व कर रहे थे या मैथ्स जब डेवलप हुई थी तो रोल्स थ्योरम पहले आई थी, लेग्रांज साहब ने बाद में दिया था अपना थ्योरम। तो अपन बोलते हैं कि लेग्रांज साहब ने कैसे प्रूफ किया होगा इसका, या किस टाइप से सोचा होगा। थ्योरम है ये, है ना, रोल्स थ्योरम से इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अपन सोचते हैं, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम में अपने को क्या करना होता है, एक फंक्शन एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो अपन यहां पे भी एक ऐसा फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, है ना। फंक्शन में क्या मान रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एक फंक्शन में मान लेता हूं एफ ऑफ एक्स, समझना बात को बहुत अच्छे से। एक फंक्शन में मान लेता हूं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक तरीके से, है ना, ये एफ ऑफ एक्स माना मैंने बच्चों, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स माना। अब इसमें एफ ऑफ ए निकालो और एफ ऑफ बी निकालो, ठीक है बात। एफ ऑफ ए निकालता हूं मैं, ये एफ ऑफ एक्स यदि डिफरेंशिएबल है तो ये पूरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छा रोल्स थ्योरम से क्या लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं अपन, उसी को अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने बोला कि x बिलोंग्स टू a टू b में मैं रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूं। a टू b में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सही बात है। अब निकालते क्या है, कैपिटल f ऑफ a निकालते हैं। कैपिटल f ऑफ a क्या होगा बच्चों, f ऑफ a माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, b इंटू एफ ऑफ a माइनस a इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ ए, राइट, तो x की जगह ए भी आएगा, है ना। तो माइनस a इंटू एफ ऑफ बी प्लस a इंटू एफ ऑफ ए, ये आ गया। तो कैंसिल क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली अपने को क्या मिल रहा है, b इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है बात। यह आया कैपिटल एफ ऑफ ए। ऐसे अपन निकालते हैं कैपिटल एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी निकालो, देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू, है ना, अपॉन बी माइनस ए भी होगा यहाँ पे, नीचे जो एलसीएम लिया गया है, ठीक है, इंटू बी। एलसीएम ले लो इसका भी, तो ये क्या जाएगा, b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ बी प्लस b इंटू एफ ऑफ ए। क्या कैंसिल हो रहा है, b इंटू एफ ऑफ बी और b इंटू एफ ऑफ बी, ये क्या हो गया कैंसिल। बचेगा क्या, देखो b इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ बी अपॉन में b माइनस है विच इज एलसीएम, ठीक है। तो देखो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ b आ रहा है, क्या बोलो, इस फंक्शन में f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ b। ध्यान से देखो, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ b। हेंस अपन बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में मैं रोल्स थ्योरम लगा सकता हूं, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, f ऑफ b। इसका मतलब वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन कैपिटल fx। तो अपन रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट ए c बिलोंगिंग्स टू ab
फॉर विच कैपिटल एफ डैश सी इक्वल टू 0। जैसे ही अपन ने एफ डैश सी को 0 किया तो क्या मिल गया, देखो एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ गया, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए टू बी। ठीक है बात, ये बात बोल सकते हैं। और यही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, है ना, फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो स्पेशल केस ऑफ, है ना, रोल्स थ्योरम इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स अपन ने रोल्स थ्योरम से किए हैं सबको एलएमवीटी से कर सकते हैं अपन, या जितने भी प्रॉब्लम्स अपन एलएमवीटी से कर पाएंगे उनको रोल्स थ्योरम से भी कैसे न कैसे करके अपन फंक्शन को मान के, है ना, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल अपन कंफर्टेबल होते हैं रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम अपन बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बहुत प्यार से लगा सकते हैं, जनरली वही लगाते हैं अपन, है ना। फिर भी ये भी अपने को आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सो यहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा, तो ये यही क्या बन जाएगी, रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम से कैसे अपन ने प्रूफ किया एलएमवीटी, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस पे बेस्ड अपन बच्चों प्रॉब्लम्स करते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स इस पे पूछी जाती है। पहली प्रॉब्लम्स तो वही पूछी जाएगी कि रोल्स एलएमवीटी को क्या करो, वेरीफाई करो। एलएमवीटी को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अपने को ऐसा एक सी बताना है फॉर विच दिस हैपेंस। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एलएमवीटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कोई भी ए और बी को ज्वाइन करने वाला यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो अपन ने बोला कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एफ डैश सी फॉर सम सी बिलोंग टू ए टू बी। यही बोल रहा है ना। स्लोप ऑफ ए बी की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी किसी सी के लिए एफ डैश सी में, है ना। यही बोल रहा है एलएमवीटी। एलएमवीटी क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ ए बी, ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो स्लोप है किसी सी के लिए एफ डैश सी के बराबर होगा, है ना। ये ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग है और वो अपन ज्योमेट्रिकली समझ पा रहे हैं। देखो इसको यदि जोड़ेंगे तो ये एफ डैश सी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए बी की जो स्लोप होगी वो इसके क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो अपन यदि ज्योमेट्रिकली देखें तो ये भी एक ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है ना। अब इस ऑब्वियस से स्टेटमेंट पे किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो अपन देखते हैं। ठीक है ना। सबसे बेसिक प्रॉब्लम, वेरीफाई एलएमवीटी फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन इंटरवल या ऑन 0 to 1। तो 0 to 1 में एलएमवीटी वेरीफाई करो। तो अपन ने बोला कि वेरीफाई कैसे करेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1। पहली बात एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1। तो अपन को यह प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंगिंग टू 0 to 1 ओपन सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू आना चाहिए किसके, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 के। ठीक है, यही बोल रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो निकालते हैं एफ डैश सी। फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x माइनस 3, मतलब अपन बोल सकते हैं 2c माइनस 3। 2c माइनस 3 इज इक्वल टू, वेरीफाई कर रहे हैं अपन ऐसा c मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये अपन वेरीफाई कर रहे हैं। f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 क्या होगा बच्चों, 3 माइनस 3 0, एफ ऑफ 1 यहां पे क्या है 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या है 2।
तो यहां पे क्या आया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू -2 है ना, 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/2। और अपन क्या बोल रहे हैं 1/2 बिलोंग्स टू, किस इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 to 1, क्या 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है। हेंस वी हैव वेरीफाइड दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c है ना, फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू क्या आ रहा है दिस, है ना। ये 1/2 किससे बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में, तो अपन ने एक ऐसा c निकाल दिया ना जिसके लिए f डैश c इसके बराबर आ रहा है, तो यही एलएमवीटी थ्योरम है। एक और वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई एलएमवीटी फॉर f of x is equal to under root of minus x on 0 to 3 इंटरवल। 0 to 3 इंटरवल पे अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। 0 to 3 पे डिफाइन नहीं होगा, 0 to 1 देख लेते हैं अपन, और इंटरवल 0 to 1, ठीक है बात। इस फंक्शन का अपन क्या करते हैं f डैश एक्स करते हैं, तो f डैश एक्स क्या होगा। अच्छा फंक्शन पहले देखते हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं 0 to 1 में। अब 0 to 1 क्लोज्ड में फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, 0 पे 1 और 1 पे क्या आ रहा है 0, और बीच में ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1 क्लोज्ड। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं पहले, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो dy बाई डी एक्स अपन ने निकाला, df बाई डी एक्स क्या होगा इसका, df बाई डी एक्स हो जाएगा। या f डैश एक्स की बात करें तो f डैश एक्स क्या आएगा इसका 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये फंक्शन ये क्या बोल रहे हैं अपन, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 1 ओपन। 0 to 1 ओपन में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो 0 to 1 के अंदर बीच में कोई भी पॉइंट अपन ने उठाया उस पे फंक्शन क्या आएगा बच्चों, डिफरेंशिएबल। एग्जैक्ट 1 पे x इज इक्वल टू 1 तो इसकी डोमेन में नहीं है, तो अपन बोलेंगे कि एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बट एग्जैक्ट 1 पे तो अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी नहीं करना है, अपने को 0 to 1 ओपन में इसका डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। यही स्टेटमेंट था बोलो एलएमवीटी का। तो अपन ने बोला कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन। इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है ना। 0 to 1 ओपन क्यों लिख रहे हैं, उसका मीनिंग समझ में आया क्या। फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो अपने को कोई जरूरत नहीं है उसका, फंक्शन क्या होना चाहिए 0 to 1 ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बहुत बार बच्चों को डाउट आता है कि यार 0 to 1 में कंटिन्यूअस है, तो 0 to 1 ओपन डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है ना। 0 to 1 ओपन में डिफरेंशिएबल का मतलब देखो क्या है कि फंक्शन का dy बाई डी एक्स जो है वो 0 to 1 के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड पॉइंट पे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। ये दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू है, सही है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, यही अपने को प्रूफ करना है, फॉर विच f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 आना चाहिए। तो f डैश सी निकालते हैं, वो आ रहा है -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस सी ले लेते हैं इसको, फॉर विच f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, f ऑफ 1 क्या है बच्चों 0, माइनस एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये क्या आ रहा है -1/2 अंडर रूट 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0, ये हो जाएगा अपने पास -1/1, ठीक। तो 4 इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1/4, है ना। यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो c इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3/4। अब अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, देखो यहाँ पे एक ऐसा c आ रहा है ना 3/4 किसको बिलोंग कर रहा है 0 to 1 को बिलोंग कर रहा है बोलो, तो 3/4 जो नंबर आ रहा है c दैट इज बिलोंगिंग टू 0 to 1,
बोलो, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आई होप दिस इज क्लियर। और 0 to 1 ओपन का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा कि उसका मीनिंग क्या है और 0 to 1 ओपन में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है। क्लियर है पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी आती है वेरिफिकेशन पे। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम इसमें पूछा जाता है बच्चों इनइक्वलिटी पे बेस्ड, है ना। अपने को एक इनइक्वलिटी दी हुई होगी, उसको प्रूफ करना है यूजिंग एलएमवीटी, है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट होता है इसका, है ना। वैसे प्रॉब्लम ऑलरेडी अपन कर तो चुके हैं यूजिंग मोनोटोनोसिटी, उन सब का प्रूफ। तो फर्स्ट जो सबसे इजी प्रॉब्लम है, अपन ने बोला कि sin x is less than x, prove that sin x is less than x for all x belongs to 0 to pi by 2 open। ये प्रूफ करना है यूजिंग LMVT, है ना। इस चीज को अपन कैसे कैसे प्रूफ कर चुके हैं, मोनोटोनिसिटी से प्रूफ कर चुके हैं इसको, मैक्सिमम मिनिमा से इसको प्रूफ कर चुके हैं फंक्शन मान के, है ना, है ना। बहुत सारे तरीके से अपन इसको ग्राफ से भी देख के अपन ने ये बोला है। इसको अपन ने सैंडविच थ्योरम से भी प्रूफ किया है लिमिट में, ठीक है। सर्किल बना के वहां से भी इसको प्रूफ किया है ना, सर्किल में x sin x क्या होगा, वहां से भी अपन ने इसको प्रूफ किया हुआ है। अब अभी अपने को इसको प्रूफ करना है एलएमवीटी से, है ना, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो कैसे करेंगे देखो इसको। अपन ने बोला कि लेट्स टेक सम x, है ना, लेट्स टेक सम x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। 0 to pi by 2 के अंदर से कोई x लिया मैंने, है ना, जनरल x की बात कर रहा हूं, कोई भी x उठाया मैंने, है ना, मेरी मर्जी से कोई भी x लिया। अब अपन बोल रहे हैं अप्लाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन, समझना बात को, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक सम x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। 0 to pi by 2 में मैंने कोई x उठाया, अप्लाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन, है ना, इस पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो। इस पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, है ना। फंक्शन अपन क्या ले रहे हैं, फंक्शन अपन ले रहे हैं बच्चों एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, मान लो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। फंक्शन क्या ले रहे हैं अपन, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। यही फंक्शन क्यों लिया अपने को समझ में आएगा। देखो मैंने इसको क्या लिखा है, एफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू, है ना। इस फंक्शन को मैंने क्या लिखना चाहा, साइन एक्स माइनस साइन 0 इज लेस देन 1। ये प्रूफ कर दूं क्या मैं, तो अपना काम हो जाएगा। बोलो साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इज लेस देन 1। ये प्रूफ करते ही ये बात प्रूफ हो जाएगी क्या, बोलो साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0। इसको मैं सोच रहा हूं एलएमवीटी से प्रूफ कर दूं इस बात को। ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए टाइप का बन रहा है क्या। तो यही थॉट प्रोसेस है। मैंने फंक्शन साइन एक्स ही क्यों लिया, उसका मैं रीजन दे रहा हूं कि फंक्शन साइन एक्स ही अपन क्यों ले रहे हैं, साइन एक्स पे ही एलएमवीटी क्यों लगा रहे हैं, साइन एक्स पे एलएमवीटी क्यों लगा रहे हैं बच्चों। फंक्शन क्या ले रहे हैं अपन, साइन एक्स माइनस साइन 0 अपॉन एक्स माइनस 0 इज लेस देन 1। ये प्रूफ करते ही अपना काम हो जाएगा, ये है ना। बोलो इसको x माइनस 0 लिख दो, इसको साइन एक्स माइनस साइन 0 लिख दो। x माइनस 0 को नीचे ले आएंगे क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव है, 0 से पाई बाई 2 में क्या है, पॉजिटिव है। डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है क्या, अब ये प्रूफ करना है, इसलिए मैंने फंक्शन क्या लिया, f ऑफ t इज इक्वल टू साइन टी। अब f ऑफ t इज इक्वल टू साइन टी पे क्या लगा देता हूं मैं, एलएमवीटी। तो अपन ने क्या बोला, एलएमवीटी यदि लगाते हैं इस पे, तो अप्लाई एलएमवीटी फॉर t बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इस पे एलएमवीटी लगाओ, इस इंटरवल के लिए एलएमवीटी लगा दो, लगा देते हैं। तो अपन ने क्या बोला कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to x, ठीक बात।
तो अपन ने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंगिंग टू 0 to x ओपन में एक ऐसा सी होगा फॉर विच देयर एग्जिस्ट वन सी बिलोंग्स टू 0 to x फॉर विच एफ डैश सी आना चाहिए f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। एफ डैश सी क्या आ रहा है बच्चों, एफ डैश सी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी इज कोस टी। तो कोस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास साइन एक्स माइनस एफ ऑफ 0 मतलब साइन 0 0 होगा। ये आ गया क्या, अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो कोस सी के इक्वल होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, फॉर एनी एक्स, है ना, कोई भी एक्स लिया मैंने उसके लिए 0 to x में एलएमवीटी लगाया, तो ये अपन बात प्रूफ कर पा रहे हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस सी आएगा। फील कर पा रहे हो इस चीज को, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस सी आएगा। और अपन बोलते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस सी, और कोस सी हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, लेस देन 1, और इसका मतलब ये होगा साइन एक्स इज लेस देन एक्स। तो एक एक्स के लिए तो मैंने ये प्रूफ कर दिया है ना, अपन ने क्या बोला, एक एक्स उठाया और उसके लिए प्रूफ कर दिया, तो एक्स कैन बी एनीथिंग। अब एक्स तुम दूसरा ले लो, एक्स इज इक्वल टू, मान लो पहले मैंने 0 से π/2 में कोई एक्स लिया मैंने, 1 ही ले लिया लेट से, तो 1 के लिए ये बात प्रूफ की, 1.1 के लिए भी सेम बात प्रूफ होगी, 1.11 के लिए भी ये बात ट्रू होगी। तो कोई भी एक्स अपन ने उठाया, हर एक्स के लिए ये बात ट्रू होगी। कोई बोलेगा कि सर मैं बहुत छोटा सा ले लेता हूँ, 0 से 0.1 ले लेता हूँ, 0 से 0.1 लेंगे तब भी 0 से 0.1 में एलएमवीटी अप्लाई करेंगे, और उसके लिए अपन ये बात बोलेंगे कि साइन ऑफ 0.1 अपॉन 0.1 विल बी इक्वल टू कोस सी, और वो हो जाएगा लेस देन 1। तो साइन ऑफ 0.1 अपॉन 0.1 विल बी लेस देन 1। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई क्या बात, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि सर अपन ने तो किसी x के लिए प्रूफ किया है, पूरे इंटरवल में कहाँ प्रूफ हो रही है। अब वो x कुछ भी हो सकता है ना, अब वो x कुछ भी हो सकता है, हर x के लिए ये बात प्रूफ हो गई। तो इसको थोड़ा सा हजम करो, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यदि ये समझ में आ गया है तो अब कोई भी प्रॉब्लम अपने को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हर एक प्रॉब्लम सिमिलर इसी टाइप का होगा, उसमें अपने को ये सोचना है कि अच्छा फंक्शन कौन सा लूं ताकि मेरे को एलएमवीटी लगाने से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, है ना। प्रूव दैट 10x x is less than 10x for all x belongs to 0 to π/2 ओपन, ठीक है, यूजिंग एलएमवीटी। तो प्रूफ कर सकते हैं इसको अपन, बोलो। अपन ने क्या बोला, मैं इस फंक्शन को ऐसे बना देता हूं, 10x माइनस 10 0 इज ग्रेटर देन x माइनस 0। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10x माइनस 10 0 अपॉन x माइनस 0 इज ग्रेटर देन 1। ये प्रूफ करना है, बोलो। तो इसका मतलब 10x को मैं 10t मानते हुए एलएमवीटी लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने ये तो एनालिसिस पार्ट है, कैसे अपन ने सोचा कि 10x को मैं फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है। 10x को मैंने फंक्शन माना, है ना। अपन ने माना f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से 10t, f ऑफ t इज इक्वल टू 10t। लेट्स टेक सम x, है ना, फॉर सम x belongs to 0 to π/2, for some x belongs to 0 to π/2, अपन एक इंटरवल ले रहे हैं t belongs to 0 to x। ये एक अपन ने इंटरवल लिया, ठीक है। किसी x के लिए मैंने एक इंटरवल ले लिया 0 to x में अप्लाई एलएमवीटी, है ना। यहां पे अपन कर देते हैं अप्लाई एलएमवीटी। एलएमवीटी अपन ने अप्लाई किया तो क्या आ रहा है, f ऑफ t इज इक्वल टू 10t for t belongs to 0 to x। अब 0 to x में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बोलो, क्योंकि 0 to π/2 है x, तो x क्या होगा 0 to π/2 में कहीं ना कहीं बीच में है, तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एलएमवीटी अपन बहुत आराम से लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एलएमवीटी अपन आराम से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है पॉइंट।
0 to x, 0 to x में डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है 0 to x क्लोज्ड में, ठीक है। पाई बाई टू तो पहले से ही ओपन है ना, तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू तो अपन ले ही नहीं रहे। फॉर सम x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ही अपन बात कर रहे हैं। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं, LMVT अप्लाई किया तो क्या मिलेगा अपने को, tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t। या अपन बोल सकते हैं कि f डैश there exists one c belongs to 0 to x open for which f dash c must be equal to f of x minus f of 0 upon x minus 0। तो f dash c क्या है बच्चों, sec स्क्वायर c। तो sec स्क्वायर c इज इक्वल टू क्या आ गया, tan x माइनस tan 0 अपॉन x माइनस 0। अब अगेन वही बात बोलेंगे अपन, sec स्क्वायर x जो है ना, sec स्क्वायर c है ना, फॉर c बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। कोई भी जो x आ रहा है 0 टू x, c आ रहा है 0 टू x, और x क्या है 0 से पाई बाई 2 में कोई नंबर है, तो कोई भी नंबर उठाएं अपन 0 टू x में, c एक ऐसा नंबर है जो 0 टू x में है, कोई भी नंबर, तो sec स्क्वायर c जो भी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दैट विल बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि पाई बाई 2 पे क्या होगा, पाई बाई 2 में नॉट डिफाइंड होगा, बट 0 पे क्या होगा, ये 1 होगा। 0 तो उसमें आ नहीं रहा ना, तो c 0 टू x ओपन में है, तो sec स्क्वायर c विल बी ग्रेटर देन 1। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो tan x अपॉन x भी क्या होगा, दोनों इक्वल है, ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, tan x इज ग्रेटर देन x फॉर एनी x। ये बात अपन ने प्रूफ की है किसी x के लिए, तो यहाँ पे भी ये बात प्रूफ हो रही है, कोई भी x उठाया हर x के लिए ये बात प्रूफ हो गई। समझ में आ रही है बात, बोलो। फॉर सम x दिस विल बी ट्रू, तो tan x अपॉन x विल बी ग्रेटर देन 1। अब x कोई और ले लो, x की जगह कुछ भी रख सकते थे अपन, है ना, 0.1, 0.2, 0.3 सब के लिए है, ये एनालिसिस वैलिड है। समझ में आ गया होगा। दिस इज LMVT। x पॉजिटिव के लिए e की पावर x हमेशा 1 प्लस x से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है यूजिंग LMVT, ठीक है। ये बात आपने को प्रूफ करनी है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लिख लेते हैं, ये खुद से करो। Prove that sec square a less than
है ना, ये 4 प्रॉब्लम्स है प्रूव यूजिंग LMVT। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर सी है सारी प्रॉब्लम्स, इनको अपन अप्रोच करते हैं। ठीक है, अपने को प्रूफ करना है LMVT से e की पावर x इज ग्रेटर देन x प्लस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें किस टाइप का फंक्शन एज्यूम किया जाए, पहले उस पर फोकस करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने बोला कि अच्छा e की पावर x इज ग्रेटर देन x, है ना, e की पावर x ग्रेटर देन 0 है, तो इसको मैं e की पावर x माइनस e की पावर 0 अपॉन, है ना, e की पावर 0 1 इज ग्रेटर देन x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यदि ये लिखना चाहूं e की पावर x माइनस e की पावर 0, इसको x माइनस 0 बना लूं क्या, तो ये थोड़ा सा यहां से अपने को हिंट मिल रहा है कि कौन सा फंक्शन एज्यूम करना चाहिए, है ना। ये इसका सोल्यूशन नहीं है ना ऑब्वियसली, तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, जस्ट हिंट मिल रहा है कि अच्छा कौन सा फंक्शन अपने को एज्यूम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन अपने को करना पड़ेगा। इन जनरल फंक्शन थोड़ा सा सिंपल सा ही रहेगा, जो फंक्शन अपने को दिख रहा है उसी फंक्शन के बारे में अपन सोचेंगे। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ से आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसा कुछ फंक्शन अपन को बनाना चाहिए। तो अपन ने बोला कि अच्छा y इक्वल टू अपन क्या ले लेते हैं, f ऑफ t इज इक्वल टू ले लेते हैं e टू द पावर t, है ना, फॉर t बिलोंग्स टू 0 to x ग्रेटर देन 0 पे अपन ये बात प्रूफ कर रही है। तो t बिलोंग्स टू 0 to x पे LMVT लगाते हैं, t बिलोंग्स टू 0 to x पे अपन क्या लगाते हैं, LMVT लगाएंगे तो क्या आएगा, फॉर c, है ना, फॉर सम c देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू 0 to x ओपन फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x माइनस, है ना, f डैश c इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। बोलो तो f डैश c क्या होगा, f डैश c यही खुद होगा e टू द पावर c, f डैश c क्या होगा, e टू द पावर c इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, e टू द पावर x माइनस f ऑफ 0 इज 1, है ना, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 0, है ना, विच इज x। अब फॉर सम c दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो उस x के लिए, है ना, हमेशा एक ऐसा c होगा जिसके लिए e टू द पावर c इसके बराबर होगा। यहां से अपन क्या बात बोल सकते हैं कि e टू द पावर c जो है ना, e टू द पावर c, है ना, यदि अपन ने कोई ऐसा x लिया तो उसके लिए e टू द पावर c मस्ट बी इक्वल टू दिस, और e टू द पावर c खुद जो है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 के लिए ये c किसको बिलोंग कर रहा है, c बिलोंगिंग टू 0 टू x। तो इस इंटरवल के लिए ये क्या अपन बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या होता है, ये e टू द पावर x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, e टू द पावर x क्या बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमा इसका क्या होगा, e टू द पावर 0 पे ये क्या होगा 1, 0 से बड़ा ही है जो भी c है, तो ये फंक्शन अपन क्या बोल सकते हैं, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये e टू द पावर c ग्रेटर देन 1 ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यहां से अपन ने बोल दिया e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी x, कोई भी x ऐसा चूज कर सकते हैं इस इंटरवल के लिए, ये हमेशा सही है। तो e टू द पावर x माइनस 1 x, e टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन x, x पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो यहां से अपन ने ये प्रूफ कर दिया बच्चों, ये e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस x। तो आई थिंक थोड़ा सा फील आया होगा कि किस तरीके से अपन चीजों को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, cos ऑफ b माइनस cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a अपॉन a माइनस b का मोड, इसको अपने को प्रूफ करना है ना। तो अपन ने क्या बोला, एक फंक्शन लेता हूं मैं cos x, एक फंक्शन लिया मैंने cos x, f ऑफ t इज इक्वल टू cos t, है ना, और एक इंटरवल ले रहा हूं मैं a टू b,
है ना, क्योंकि इसको अपन ने क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a का मोड अपॉन b माइनस a का मोड इज लेस देन 1 लिख सकता हूं क्या, बोलो। ये क्या है, cos x पे cos x पे क्या लगा हुआ है ना, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a लगा हुआ है, उसके ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो। ये लेस देन 1 प्रूफ करना है, तो cos ऑफ t पे अपन LMVT लगा रहे हैं इन इंटरवल a टू b। तो अपन ने बोला कि एक ऐसा c होगा बिलोंग्स टू a टू b ओपन, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऐसा c होगा बिलोंग्स टू a टू b फॉर विच f डैश c विल बी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है बात। f डैश c का मतलब क्या है, माइनस ऑफ, है ना, cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस साइन टी, तो माइनस साइन सी इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ b विच इज cos b माइनस cos ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब अपने को प्रूफ करना है ये मोड, तो दोनों तरफ अपन क्या लगा लेते हैं, मोड, कोई दिक्कत नहीं है, a इक्वल टू बी है तो मोड a इक्वल टू मोड b भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है ना माइनस साइन सी का मोड, ये हमेशा क्या होता है, माइनस साइन सी का मोड इज इक्वल टू दिस, तो a इक्वल टू बी है और a क्या है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, a हमेशा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बात। इफ c बिलोंग्स टू a टू b, यहां पे लेस देन इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है ना, तो अपन ने ये बोला ये क्या है, ये फंक्शन है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, तो ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन भी क्या होगा, cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a अपॉन b माइनस a का मोड क्या आना चाहिए बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज मोड ऑफ साइन सी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसके इक्वल है और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 ही होगा। हैंस जो अपन प्रूफ करना चाह रहे थे दैट इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत चिंदी क्वेश्चंस हैं ये, बट थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी अपने को लगता है। इसको प्रूफ करते हैं, है ना, इसको पहले तो समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a अपॉन b माइनस a इज लेस देन 1 बाई ए, सिंस b इज ग्रेटर देन a, तो b माइनस a को मैं क्या बोल सकता हूं, b माइनस a इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट, तो b माइनस a से मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो ये इक्वेशन ये बन गई क्या, ln b बाई a को मैं लिख सकता हूं ln b माइनस ln a, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये थोड़ा सा सुंदर है ना, ये ln x पे LMVT लगा सकते हैं अपन, बोलो ln x पे यदि LMVT लगाएंगे तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, सही बात, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्लाई LMVT ऑन f ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x फॉर a टू b। a टू b में मैंने LMVT लगाया, तो क्या बोलता है LMVT का स्टेटमेंट, ln x कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए a टू b में, तो जीरो से बड़ा है ये, तो जो भी पॉजिटिव नंबर है उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अपन LMVT तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा अपने को पहले चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल उस इंटरवल में है या नहीं। तो फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो LMVT इसका मतलब लगा सकते हैं, तो लगाते हैं LMVT। अपन ने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट, है ना, हायर स्टडीज में ये तुम पढ़ते हो, अभी देयर एग्जिस्ट ही लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a टू b ओपन फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a।
क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही है बात? अब एफ डैश सी, ये तो सही है बात है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ बी माइनस एल एफ ऑफ एक्स अपना क्या है, एल एन एक्स। ये भी प्रूफ हो गया अपने से। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है ना जो अपन करना चाह रहे थे। अब एफ डैश सी के साइन के बारे में सोचो विथ रेस्पेक्ट टू 1/b एंड 1/e। 1/b क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ बी लिखा हुआ है क्या? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, एफ डैश ऑफ बी। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, एफ डैश ऑफ ए। क्योंकि 1/x ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो एफ डैश सी आएगा क्या, 1/c। 1/c इज इक्वल टू होगा ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब 1/c को मुझे कंपेयर करना है किससे, 1/a और 1/b से। तो अपन को ये दिया हुआ है जो c है, c बिलोंग्स टू क्या है, a टू b, है ना। c इसका मतलब क्या है, c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, है ना। a b c तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/c विल बी ग्रेटर देन 1/b, ठीक है ना। 1/x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे ही f ऑफ 1/a या 1/x, f ऑफ a, f ऑफ c, f ऑफ b, इफ f इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज। इनइक्वलिटी हो गई चेंज क्योंकि अपन ने 1/a किया। 2 3 4 तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/4, वही बात लिख रहे हैं। ये बात अपन लिख सकते हैं, बोलो, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब 1/c इज इक्वल टू, मैंने क्या प्रूफ किया हुआ है, फॉर सम c दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a अपॉन b माइनस a। हेंस प्रूव्ड। ये बात जो अपन प्रूफ करना चाह रहे थे बहुत प्यार से, शांति से प्रूफ हो गया। क्लियर है पॉइंट, है ना। ये बात प्रूफ हो गई यहां से, समझ में आया क्या कैसे किया अपन ने। ये क्वेश्चन एक और है जो अपन कर लेते हैं, इसको एक बार खुद से करो, है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, काफी आसान है। ये अपने को प्रूफ करना था, तो इसमें भी अपन ने क्या क्या दिया हुआ है, b इज ग्रेटर देन a, तो b माइनस ए का क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो क्या ये बन जाएगा tan ऑफ b माइनस tan ऑफ a। b माइनस ए यदि पॉजिटिव है तो दोनों तरफ अपन ने b माइनस ए से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये अपने को प्रूफ करना है। अब अपने को समझ में आ गया कि क्या प्रूफ करना है ना। तो अपन ने बोला कि tan x फंक्शन पे क्या लगा देते हैं, LMVT। y इज इक्वल टू tan x फंक्शन, है ना, 0 to π/2 में ही अपने को देखना है a b बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन है, कोई भी x, ठीक है। a भी 0 to π/2 में है, b भी 0 to π/2 में है। तो अपन ने एक इंटरवल लिया, है ना, अप्लाई LMVT ऑन फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। a टू b क्लोज पे अपन ने क्या लगा दिया, LMVT लगाया। तो क्या मिला, LMVT का स्टेटमेंट क्या है, यदि इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल के अंदर ही एक ऐसा c होगा जिसके लिए f डैश c बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। लगा देते हैं अपन। तो अपन ने बोला कि एक ऐसा c होगा बिलोंग्स टू a टू b ओपन सच दैट कम से कम फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या है, tan ऑफ बी माइनस tan ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक बात बोलो, एफ डैश सी इज इक्वल टू ऐसा आना चाहिए। एफ डैश सी होगा क्या, सेक स्क्वायर सी, इसका मतलब सेक स्क्वायर सी। एफ डैश सी क्या है, tan x का डिफरेंशिएशन,
अब जो C है ना, ये C बिलोंग्स टू क्या है, C बिलोंग्स टू A टू B ओपन, मतलब C A से B के बीच में कहीं है, तीनों पॉजिटिव है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है ना, सेक स्क्वायर एक्स जो फंक्शन 0 से π/2 में इंक्रीज करेगा, है ना, A मान लो यहाँ है, B मान लो यहाँ, A मान लो यहाँ है, C यहाँ है, B यहाँ है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर A विल बी लेस देन सेक स्क्वायर C इज लेस देन सेक स्क्वायर B, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 टू π/2। तो जब इस पे सेक अप्लाई करेंगे तो अपन बोल सकते हैं सेक स्क्वायर A ये इंडिपेंडेंट है उसके, अपन को ये तो गिवन है ना, C बिलोंगिंग्स टू A टू B, तो इस बात से अपन ये देख रहे हैं कि अच्छा C A से B के बीच में, तो क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर A विल बी लेस देन सेक स्क्वायर C विल बी लेस देन सेक स्क्वायर B, ये एनालिसिस क्या अपन लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर C को मैंने ये प्रूफ किया है कि 10b माइनस 10a अपॉन b माइनस a होगा, तो यहाँ से अपन ये बात प्रूफ कर रहे हैं बच्चों की सेक स्क्वायर A विल बी लेस देन 10 ऑफ b माइनस 10 ऑफ a अपॉन b माइनस a इज लेस देन सेक स्क्वायर b, यही अपने को प्रूफ करना था। देखो तो आज की क्लास में अपन ने सिर्फ और सिर्फ LMVT का डिस्कशन किया है ना। लास्ट क्लास में अपन ने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी, दोनों ही थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ही थ्योरम्स अपन बोल सकते हैं कि ये जो थोड़े से ये वाले क्वेश्चंस हैं इसके जो अपन ने आज लास्ट में डिस्कस किए, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रूफ करने वाले हैं, तो जेई में कम आता है प्रूफ करने वाला, बट ऑप्शन में बना के दे सकता है तुम्हें कि यार 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें मान लो 2 इनइक्वलिटी ट्रू है और 2 इनइक्वलिटी ट्रू नहीं है, तो प्रॉब्लम तो बन सकती है, प्रॉब्लम तो बनाई जा सकती है ना फॉर श्योर, तो अपने को ये भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो एओडी का ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एओडी, है ना। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी ऑफ द कर्व, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। वो जेई में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी ऑफ द कर्व अपने को पता होना चाहिए, है ना, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आई होप इन टूडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज LMVT, है ना, होता क्या है ये समझ में आ गया होगा और किस तरीके की प्रॉब्लम इन पे बनती है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।